गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बताइए सभी कैसे हैं। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं फ्रीडम के लिए, फ्रीडम के बारे में। जो आपका लेसन है फ्रीडम, और जो ये फ्रीडम है इसका मीन ही क्या है, इसका अर्थ ही क्या है फ्रीडम का। जो आपका सेकंड लेसन है, जो हमने पहला लेसन किया था पॉलिटिकल थ्योरी की हमने बात की थी, उसके बाद आपका जो लेसन शुरू होता है वो होता है आपका फ्रीडम। असली मायने में फ्रीडम का जो मीन है वो होता ही क्या है? क्या आपको पता है फ्रीडम का मीनिंग क्या है? आप अपने सामने एक इमेज देख रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है फ्रीडम। इसका मीनिंग क्या है? जब हम अपना जीवन अपने तरीके से जिए, क्या ये फ्रीडम है? क्या हम परिवार की किसी भी रूल को ना माने और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए, क्या ये फ्रीडम है? स्वतंत्रता जिसे हम बोलते हैं, तो फ्रीडम का मीनिंग ही क्या है? हम अपने देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी खा पी सकते हैं, कहीं भी हम कुछ भी काम कर सकते हैं। तो क्या ये फ्रीडम है? नेगेटिव फ्रीडम क्या है? पॉजिटिव फ्रीडम क्या है? नकारात्मक और सकारात्मक फ्रीडम क्या होती है? ठीक है। अब उसके बाद जो फ्रीडम है इसे हम लिबर्टी भी बोलते हैं। लिबर्टी, अब लिबर्टी और फ्रीडम क्या है? इन दोनों का मतलब ही स्वतंत्रता है। अब जो फ्रीडम है, जैसे कि आपको मैं बताता हूं, अपने देश के बेसिस पर हम समझ सकते हैं फ्रीडम का असली मीनिंग, क्योंकि हमारे देश में क्या है? डेमोक्रेसी है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन में है। हमारे देश में क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन है। अब जो 4 पॉइंट आपको बताने वाला हूं, हमारे देश के संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? भारत के अंदर डेमोक्रेसी है। इन 4 पॉइंट्स में आपको समझाना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी और आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और आपका डिसेंट्रलाइजेशन और साथ में आपका फंडामेंटल राइट्स, इन सब के बारे में आपको बताता हूं। तो फ्रीडम को हम डेमोक्रेसी से जोड़ के देख सकते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इससे जोड़ के देख सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन है विकेंद्रीयकरण इससे जोड़ सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स है इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे देश के अंदर जो हमारा संविधान है, हमारा प्रजातंत्र है, हमारे मौलिक अधिकार है, हमारा विकेंद्रीकरण है, ये जो बातें हैं सारी ये किससे जुड़ती हैं? स्वतंत्रता से जुड़ती है। लेकिन सही मायने में स्वतंत्रता का मतलब ही क्या है? आप देखेंगे, आपने एक नाम सुना होगा, साउथ अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला। गांधी जी के विचार भी आपको पता है। गांधी जी भी कभी भी लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उनका विश्वास क्या था? हमें फ्रीडम तो मिलनी ही चाहिए, हमें लिबर्टी तो मिलनी ही चाहिए, हम अपना जीवन अपने तरीके से जी सकते हैं। तो गांधी जी के विचार, नेल्सन मंडेला के विचार। एक नाम आपने सुना होगा जो म्यांमार में है, जिसको हम सूकी के नाम जानते हैं, आन सी के नाम से भी जानते हैं उसको। और उसका नाम जो आपने सुना है उसमें हम देखेंगे किस प्रकार से आंग सान सू की है, एक महिला जिन्होंने म्यांमार में स्वतंत्रता के लिए अपना एक मूवमेंट आगे बढ़ाया, एक आंदोलन आगे बढ़ाया और वहां के लोगों को कहा भय से मुक्ति। उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी, फ्रीडम फॉर फियर। फ्रीडम फॉर फियर आंग सान सू की म्यांमार से जो थी उन्होंने लिखी। एक जो नेल्सन मंडेला है, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी और उनकी जो बुक थी वो क्या थी? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। भाई स्वतंत्रता के लिए एक लंबी यात्रा उन्होंने, नेल्सन मंडेला ने बताया। तो यहां मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि भाई जो स्वतंत्रता है उसका सही मायने क्या है। जब व्यक्ति और समाज, कोई भी पर्सन है, कोई भी सोसाइटी है, वो अपने तरीके से सभी काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कहीं भी अपने तरीके से जीवन बिताते हैं, अपने धर्म के नाम पर अपने काम करते हैं। कोई मंदिर में पूजा करता है, कोई मस्जिद में पूजा करता है, कोई गुरुद्वारे में पूजा करता है।
हर चीज से जुड़ी हुई जो बातें हैं वही स्वतंत्रता है। मैं सबसे पहले आपके परिवार को एक एग्जाम्पल के रूप में लेता हूं। बच्चे, आज तो आप छोटे बच्चे हैं, कल आप ये कहो कि पापा मुझे तो अपनी मर्जी से जिंदगी जीनी है, मैं स्वतंत्र हूं, मुझे लिबर्टी दो, मुझे आज़ादी दो, और आप वहां से निकल जाते हैं। क्या सही मायने में वो स्वतंत्रता है? यहां पर वो नेगेटिव फ्रीडम उसको हम कहेंगे, नकारात्मक स्वतंत्रता के नाम से उसको हम जानते हैं। उसका मतलब क्या हुआ? आपको स्वतंत्र तो रखना है, लेकिन इतना नहीं रखना कि आप अपना भी भला ना सोच पाओ और परिवार का भी भला ना सोच पाए। ऐसे हमारे देश में है। आपको फ्रीडम तो दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप कहीं जाकर दंगे करें, कहीं जाकर लड़ाई करें, कहीं जाकर चोरी करें, कहीं जाकर डकैती करें, कहीं जाकर किसी को तंग करें। ये फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम क्या है? आप अपने अच्छे काम को आगे बढ़ा सकते हैं अपने तरीके से। सरकार भी आपको मंजूरी देगी। आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपने विचार रखना चाहते हैं, आप कहीं आना जाना चाहते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आप उसका मीनिंग गलत नहीं ले सकते। स्वतंत्रता का मीनिंग तो एक पॉजिटिव होता है। नेगेटिव अगर हम फ्रीडम की बात करें तो उसमें क्या होगा? आप नेगेटिव फ्रीडम से क्या समझ पाएंगे कि रियल में आपको ऐसी स्वतंत्रता दी गई है, ऐसी फ्रीडम दी गई है जो आपका सिर्फ नुकसान कर सकती है, जो आपके लिए सही नहीं है। तो हमें अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीना है, देश के कानून के साथ रहना है। जो हमारे देश में कानून है, हमारे देश से अच्छा कोई भी देश नहीं है कि हम स्वतंत्रता को किसी और देश से जोड़ के आपको समझा दें। अपने देश से जोड़ के बताता हूं आपको स्वतंत्रता। सबसे पहला, भारत के अंदर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोगों का राज है। लोग ही एमपी एमएलए को चुनते हैं और एमपी एमएलए आगे प्रेसिडेंट को बनाते हैं। ऐसी लोकसभा है, लोगों की सभा है, राज्यसभा सभी राज्यों की सभा है, अपर हाउस, लोअर हाउस। तो एक तरह से भारत में डेमोक्रेसी काम करती है। आप सभी जब अपने देश के राजा का चुनाव खुद कर रहे हैं, इसे हम पॉलिटिकल फ्रीडम या पॉलिटिकल लिबर्टी भी कहते हैं। तो जब जनता का राज चल रहा है तो ये क्या है? पॉलिटिकल फ्रीडम है, लिबर्टी है। जब आप अपनी मर्जी से कोई भी दुकान कर सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, कुछ भी और काम कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको इकोनॉमिकल फ्रीडम दी गई है। आपको पॉलिटिकल भी है, आपको इकोनॉमिकल। अगर हम बात करें रिलीजन, जो रिलीजन है, आपका धर्म है, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जा सकते हैं। रिलीजियस, धार्मिक स्वतंत्रता बोलते हैं इसको। तो मैंने आपको बताया आपका देश की राजनीति में पूरा हिस्सा है, क्योंकि आप ही मालिक हैं, जनता ही मालिक है, आप स्वतंत्र हैं। तो ये आपका राजनीतिक स्वतंत्रता हो जाता है। जब आप धर्म के नाम पे अपने काम प्रॉपरली कर पाते हैं, आपको कोई रोक नहीं रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता। जब आप कोई भी काम धंधा, दुकान या फैक्ट्री, बिजनेस कुछ भी करना चाहते हैं, देश में विदेश में कहीं भी, आप सरकार आपको परमिशन दे रही है, तो आप इकोनॉमिकल फ्रीडम्स आपको मिल जाती है, आर्थिक स्वतंत्रता भी आपको मिल जाती है। भारत के अंदर ये सारी दी गई है। राजनीति में आपका भाग है, आप वोट डाल सकते हैं, आप किसी को हटा सकते हैं। आगे इलेक्शन जब होगा आप उसको वोट मत दें, जनता उसको हटा सकती है। आपको राजनीतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त है, पॉलिटिकल फ्रीडम आपको दी गई है। उसके बाद हमने आपको बताया स्वतंत्रता क्या है। स्व मतलब खुद की, मैं खुद अपने विचारों को आगे बढ़ा सकता हूं, मैं अपने काम को आगे बढ़ा सकता हूं, मैं अपने नाम को आगे बढ़ा सकता हूं, और इसे ही हम कहेंगे स्वतंत्रता। आपने बच्चों एक चीज देखी होगी, हम फ्रीडम हमने प्राप्त की। सुभाष चंद्र बोस जी ने एक बात कही थी, हमारे देश का पॉलिटिकल स्वतंत्र होना ही काफी नहीं है, पॉलिटिकल लिबर्टी ही नॉट इनफ, काफी नहीं है, बल्कि हमें धार्मिक, सामाजिक
राजनीतिक, आर्थिक, जातीय, धर्म आदि में भी हमें लिबर्टी मिलनी चाहिए। हमें अपना संविधान ऐसा बनाना है कि जिससे हम हर तरह से स्वतंत्र रहें, अपने विचारों को व्यक्त कर सके, अपने काम को कर सके, अपने आर्थिक स्थिति को अच्छा कर सके, हर तरीके से आपको स्वतंत्रता मिले। यही क्या होता है नेशन बिल्डिंग के अंदर, राष्ट्र निर्माण में भी यही हुआ था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस का मतलब आप समझ गए। गांधी जी भी यही कहते हैं, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति को शासन के अंदर, राज्य के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर पूरा पार्ट होना चाहिए। तभी तो गांधी जी ने कहा था लोकल गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस, जो स्थानीय स्वशासन है वो होना चाहिए, जिससे आम लोगों के हाथों में भी वो पावर आएगी, जिससे वो आसानी से अपने जो रूल है उसके अंदर अपनी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या समझा, स्वतंत्रता क्या है। जब आदमी अपनी मर्जी से सारे काम कर सकता है उसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। आ सकता है, जा सकता है, रह सकता है, काम कर सकता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है। सऊदी अरब को ले लो, वहां पर जो संविधान बना है वो उनके शरीयत के आधार पर है। मुस्लिम कंट्री है तो वहां पर शरीयत मुस्लिम आधार पर ही संविधान बना है। और आप वहां जाकर मंदिर बनाएंगे तो आप समझ सकते हैं स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। समझ गए ना। वहां आपकी पिटाई होगी, आपको पीटा जाएगा, मारा जाएगा, भगाया जाएगा, आपको भिखारी बना दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं स्वतंत्रता क्या है। जब मान लो एक परिवार के अंदर एक महिला है, पत्नी के रूप में है, और वो अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकती है, अगर वो कुछ बोले तो उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, तो वो स्वतंत्र नहीं है, वो अपनी बात नहीं रख सकती, उसको मारा जाता है, वो उसको गुलाम बना के रखा गया है। आप बड़े भाई हैं, आप छोटे भाई को मारते हो, पीटते हो, जब वो बोलता है उसको बोलने नहीं जाता, तो वो स्वतंत्रता उसको नहीं मिली है। ठीक है, पहले क्या होता, घर में एक बड़ा आदमी होता था और उसी के अंडर में सभी काम करते थे, तो पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं थी। हालांकि कुछ चीजें अच्छी थी, कुछ चीजें बुरी थी। तो हमारे देश में स्वतंत्रता का मतलब क्या है आप समझ सकते हैं। एक पक्षी को पिंजरे में बंद कर दो और जब उसको पिंजरे को खोल दिया जाएगा तो पक्षी उड़ जाएगा। अब उसको पता है स्वतंत्रता क्या है, अपनी मर्जी से वो उड़ जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक बता रहा हूं एक बात और, जी तो मैं आपको बता रहा हूं भाई स्वतंत्रता क्या है, आप समझ चुके होंगे। एक पक्षी के माध्यम से, अपने देश के संविधान के अनुसार, डेमोक्रेसी के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, तो आप हर तरीके से आप ये समझ सकते हैं फ्रीडम का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड है लिबर्टी। ये लिबर्टी वर्ड का मतलब ही क्या है, आजादी। और ये वर्ड आया है लेटिन भाषा से, लेटिन वर्ड है ये। एक शब्द है लिबर, लिबर मतलब स्वतंत्रता, लिबर, लिबरल उदार, लिबर मतलब स्वतंत्रता, जिसे हम कहते हैं। स्वतंत्रता पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रकार से होती है। सकारात्मक क्या होती है, जब आपको पूरी तरह से हर तरह का अधिकार आपको प्राप्त है, लेकिन आप कुछ गलत करने के लिए आप स्वतंत्र नहीं है। अगर आपको बिल्कुल फ्री कर दिया जाए तो वो नेगेटिव फ्रीडम कही जाएगी, आपके पास नकारात्मक स्वतंत्रता है। मान लो मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं और आपको कहा गया भाई आप स्वतंत्र है, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल फ्री कर दिया जाए, आप कुछ भी करें, मैं पढ़ाता रहूंगा, आपका जो मन करे वो करो, तो आप वहां हुड़दंग मचाएंगे, झगड़ा कर सकती हैं, कुछ बोल सकते हैं, गलत शब्द बोल सकते हैं। नो, जो आपको क्वेश्चन पूछने हैं वो पूछ सकते हैं, अपने अच्छे विचार रख सकते हैं, इसे ही हम पॉजिटिव फ्रीडम कहते हैं। अगर आपने अपनी मर्जी से गलत काम शुरू कर दिया, क्लास के अंदर गाली गलौज कर दी, या सर के सामने बोलना शुरू कर दिया गलत तरीके से, या किसी बच्चे से लड़ाई शुरू कर दी, तो वो आप स्वतंत्र तो हैं, लेकिन वो नेगेटिव फ्रीडम है।
ऐसा अलाउड नहीं है, ना किसी घर में, ना किसी स्कूल में, ना किसी देश में, ना किसी संविधान के अंदर। इस विश्व में स्वतंत्र तो है लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हमारे संविधान में पॉजिटिव फ्रीडम दी गई है। आप देश के नागरिक हैं, सिटीजन हैं आप यहाँ के, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, आप अपने जाति आधार पर रह सकते हैं, अपने विचार, राइट टू वोट डालने का आपको अधिकार दिया गया है। क्यों? ताकि आपको वो पावर मिली है कि आप स्वतंत्र हैं, किसी को भी आप वोट डाल दीजिए, आपको कोई नहीं कहेगा। उसके बाद आपको बोलने का अधिकार है। हमारे देश में मीडिया को आपने देखा ही होगा, मीडिया के लोग कहीं भी जाकर माइक लगा देते हैं, बताइए बताइए बताइए, आपने तब ऐसा बोला था, अब ऐसे बोला, क्यों बोला आपने। अभी हाथरस में जो अभी हाल ही में कांड हुआ था, आपने सभी ने सुना होगा, एक लड़की के साथ जो बहुत ही बुरा हुआ। तो उस मामले में मीडिया जो है अंदर पुलिस को धक्के मार रही है, मीडिया ही। अब वो ऐसा क्यों कर पा रही है? मीडिया कहीं भी जा सकती है, मीडिया आपके घर में आ सकते हैं, कोई एसपी नहीं रोक सकता उसको कोई भी मंत्री नहीं रोक सकता, उसको प्रधानमंत्री भी नहीं रोक सकता, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि मीडिया को अपने विचार व्यक्त करने के लिए बिल्कुल फ्री किया गया है, फ्रीडम। उसको कहते हैं भाई स्वतंत्रता। किसे कहते हैं हम भाई? जब मीडिया या हम कोई भी अपने विचार, चाहे वो नेगेटिव विचार क्यों ना हो, जब तक पॉजिटिव और नेगेटिव विचार नहीं टकराएंगे, सच सामने कैसे आएगा? तो सच सामने तभी आएगा जब दोनों विचारधारे आपस में टकराएंगी। मीडिया चाहे झूठ बोले, चाहे वो सच बोले, जब तक वो सच और झूठ नहीं बोलेगी तब तक सच सामने कैसे आएगा? आप समझ सकते हैं। तो यहां पर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही लिबर्टी को समझा है। हमने आपको बताया लिबर्टी वर्ड एक लैटिन वर्ड है। हमने आपको बताया लिबर का मतलब क्या होता है? कंप्लीट लिबर्टी, पूर्ण स्वतंत्रता जिसे हम कहते हैं। अब नेगेटिव लिबर्टी क्या है, पॉजिटिव लिबर्टी क्या है? नकारात्मक, जो बिल्कुल फ्री कर दिया जाए, जा भाई मैं तुम्हारा पापा हूं और तू मेरा बच्चा है, तू जा, जहां तेरा मन करे वहां जा, जो तेरा मन करे, किसी को गोली मार, किसी का गला काट, कहीं चोरी कर। इस स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता तो है लेकिन ये नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है? बच्चे आपको आराम से रहना है, आप जो आपका मन करे खाओ पियो रहो बात करो, लेकिन आपको कुछ भी गलत काम नहीं करना। अगर आपने गलत किया तो आप मेरे खिलाफ होगे। तो वो क्या है? रूल के मुताबिक आपको चलना है। आपको हमारे देश में स्वतंत्रता दी गई है। तो केवल अंग्रेजों से छुटकारा पाना ही स्वतंत्रता नहीं है। अपने देश के अंदर अपने काम धंधे करना, अपना धर्म अपनाना, अपनी जातीय जो विशेषताएं उनको अपनाना, अपने देश के साथ रहना, कोई धोखा ना करना, हर तरीके से आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, बोल सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, राज्यपाल बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। आप कुछ भी, आपको पूरी तरह से स्वतंत्र किया गया है। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव लिबर्टी, पॉजिटिव फ्रीडम के नाम से इसको हम जानते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमने आपको बताया पॉलिटिकल फ्रीडम क्या है? राजनीति में पूरी तरह से आपकी भागीदारी। इकोनॉमिक फ्रीडम क्या है? पूरी तरह से आप कोई भी काम धंधा कर सकते हैं, अपने आप को बढ़ा सकते हैं। रिलायंस पूरी तरह से पूरे देश का एक अमीर जो अंबानी है वो बन चुका है, विश्व में भी उसका एक बड़ा नाम है। तो ऐसे ही आप कोई भी काम करें, आप अंबानी तक पहुंच सकते हैं। तो आप आर्थिक तौर पर स्वतंत्र हैं, राजनीतिक तौर पर स्वतंत्र हैं। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल यू आर फ्रीडम। उसके बाद आप अपने धर्म को, अपनी जाति को बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं। आपको एग्जांपल देता हूं, दक्षिण अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला का आपने नाम सुना है। वहां पर झगड़ा क्या था? काले और गोरे का। काले लोगों को बस में भी नहीं चढ़ने दिया था, पैदल चल रहे हैं, गोरे आराम से बस में बैठे हैं और वो काले लोग भाग रहे हैं उसके पीछे पीछे। तो वहां क्या है? इक्वालिटीज नहीं है, फ्रीडम नहीं है। जो काले लोग हैं उनके साथ धोखा किया जाता है, अपमान किया जाता है, भगाया जाता है। उनको साउथ अफ्रीका के अकॉर्डिंग उनको वो राइट्स नहीं दिए जाते। भारत के संविधान में आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, आपको पूरा अधिकार दिया गया है, आपको हर तरह का अधिकार है, जीवन का अधिकार है,
आपको समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, काम करने का अधिकार, हर तरीके के अधिकार आपको दिए गए हैं। वहां दक्षिण अफ्रीका के अंदर काले लोग जो थे, रंग भेद, अपार्थित जो डिस्क्रिमिनेशन था उसके बारे में है, जो कि नेल्सन मंडेला इसके बारे में बताता है। म्यांमार में क्या था, आंग सान सू की जो एक महिला थी, उसको उसके पति को ना कैंसर हो गया था इंग्लैंड में। उसके पति को देखने के लिए भी आंग सान सू की जो है उसको नहीं भेजा गया था, क्योंकि इनको पता था म्यांमार वालों को अगर इंग्लैंड ये चली गई तो वहां से वापस नहीं आ पाएगी ये, और फिर हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। और उसने अपने देश को एक नया नाम दिया स्वतंत्रता के लिए। ऐसे ही हमारे देश के गांधी जी, अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया और गांधी जी ने बहुत मेहनत की। हमारे अनेक देश भगत और भी थे, हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी लोग, भाई हम काम तब भी कर सकते थे लेकिन स्वतंत्र नहीं थे। अंग्रेज हमें किसी भी टाइम मार सकते थे, पीट सकते थे, भगा सकते थे, हमारी जान ले सकते थे। तो सुभाष चंद्र बोस थे, हमारे चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, गांधी जी थे, इन सभी ने मिलकर भारत को आज़ादी दिलाई। उसके बाद भारत के लिए एक संविधान बनाया और भारत का संविधान लिखित किया, रिटर्न में किया, और पंचायती स्तर तक सभी शक्तियों का बंटवारा कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इन आवर कंट्री, भारत के अंदर पावर्स को फैला दिया। लो भाई, पंचायती स्तर पर सरपंच भी है, नगर पालिका भी है, निगम भी है, स्थानीय स्वशासन है, आम लोग भी प्रशासन और शासन का हिस्सा आराम से अपनी मर्जी से बन सकते हैं। तो ये एक स्वतंत्रता है। उसके बाद भाई हम देखते हैं हमारी स्वतंत्रता का जो प्रोटेक्ट करता है, हमारी फ्रीडम को जो प्रोटेक्ट करता है वो कौन है? जुडिशरी, कोर्ट। आप मान लो कहीं बोलना चाहते हैं, आपको बोलने ना दिया जाए तो आपकी रक्षा कौन करेगा? कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट से अपने अधिकार मांग सकते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया गया, क्योंकि आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार है, मीडिया को बोलने का, आपको बोलने का, कहीं भी जाने का, आने का आपको अधिकार है। तो कोर्ट आपकी रक्षा करती है। आप देखते हैं इंग्लैंड में भी एक क्रांति हुई थी, शानदार क्रांति जिसे कहते हैं, बड़ी शानदार, मतलब उनको फ्रीडम चाहिए थी, मजदूरों को मामला भी था, स्वतंत्रता का मामला भी था। उसके बाद फ्रेंच क्रांति आपने देखी, फ्रांस में आपने जो क्रांति थी उसमें क्या था, वो क्या मांग रहे थे आपको पता होना चाहिए। फ्रीडम मांगते हैं, इक्वालिटी मांगते हैं, ब्रदरहुड मांगते हैं। वो कहते हैं हमें स्वतंत्र कर दो, हमें अपने काम करने दो, हमें अपने इक्वालिटी को जीने दो, स्वतंत्रता में अपने आप को जीने दो, हमें फ्रीडम करो। यही तो क्रांति थी वहां पर भी। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे बाल गंगाधर तिलक का नाम किसने नहीं सुना? उन्होंने एक बात कही थी, क्या कही थी आपको याद हो तो, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। स्वराज्य मतलब मेरा अधिकार, हमारे देश का अधिकार। अंग्रेजों को कहा था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। मतलब हमें आजादी चाहिए, स्वतंत्र होना है और ये मैं हर हाल में लेकर रहूंगा। हमें लिबर्टी चाहिए और मैं इसे हर हाल में लेकर रहूंगा। कमट में कुछ भी हो जाए मैं हर हाल में इसे लेकर रहूंगा। ये बात किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। तो बच्चे ये है स्वतंत्रता। आज इस वीडियो को आप ध्यान से सुन लेना, उसके बाद हम अगली बातें अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में।